ऐसा नहीं है, खेसारी जी एक्टिंग में बेस्ट है, उनके जैसा कोई एक्टिंग नहीं कर सकता, पवन जी के जैसा कोई गाना नहीं गा सकता। तो दोनों को हम किसी से किसी स्टार को कंपेयर नहीं कर सकते। यादव का ही गाना करूँगी, चाहे सिंह का ही मैं गाना करूँगी, वादित कितने दिन तक करूँगी। बहुत करती हैं, कर भी रही हैं, तो क्या है, ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर कोई क्रेज़ नहीं है। आप धीरे धीरे अपना इमेज मार्केट बनाओ ना, 10 दिन नहीं मिलेगा, 20 दिन नहीं मिलेगा, 6 महीना नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी ही एक दिन पूछोगे अगर टैलेंट है तो कितने गाने सारे बजते हैं, कौन सुनता है, 1 महीना 2 महीना सुनते हैं, फिर वो दब जाते हैं। जानते हैं, हाँ सिंगरों को जानते हैं लोग कि चलो सिंगर उसने गाया, वीडियो दिखाया तब आर्टिस्ट को जानते हैं। शॉर्टकट तो चाहिए, गाना हिट हो जाएगा लेकिन आपको कोई जानता नहीं है। जब वीडियो दिखाइएगा तब पहचानेगा, अच्छा आप ही हैं। और कहते हैं ना कि मारते भगवान है लेकिन दोष किसी और के ऊपर लगा देते हैं। शायद हो सकता है कि उनकी आयु इतने दिन तक ही थी। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर इंसान जो ठान ले वो उस मंजिल को पार कर लेता, वो चीज़ मैंने देखा है। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुवलाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। हमारे साथ में बैठी हैं भोजपुरी की मशहूर एक्ट्रेस यानी कि राखी यादव जी। तो इन्हीं से कुछ खास और स्पेशल बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि हम हैं आगोश फार्म हाउस नई दिल्ली में। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा भोजपुरी के जो ढेर सारे वायरल कंटेंट इस समय ट्रेंड कर रहे हैं मार्केट में, कहीं ना कहीं दिल्ली के ही माइकिंग क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। तो आज कुछ विशेष और खास बातचीत करते हैं हम राखी जी से। जी राखी जी, स्वागत है आपका बीसीटी में। नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। वैसे तो ठीक है, लेकिन मैं देखा हूँ कि जब से आया हूँ आगोश फार्म हाउस में तब से आप व्यस्त ही चल रही हैं, क्या मैटर है? क्या करूँ, शायद लोग मुझे ही पसंद करते हैं। एक चीज़ तो मैंने नोट किया है, आपका काफ़ी लंबा अनुभव है, बहुत दिनों से हम भी जानते हैं, बहुत ढेर सारे कंटेंट आए भी हैं और अच्छे अच्छे कंटेंट जो है मार्केट में बजे भी हैं। लेकिन कहीं आप दिल्ली रहती हैं, कहीं मुंबई, कहीं पटना, तो कहीं वृंदावन, ट्रैवल पे हमेशा रहती हैं, कहीं ना कहीं आप जो है चलती रहती हैं, क्या माजरा है? बस भगवान का आशीर्वाद है और हमारे ऑडियंस का कि शायद वो लोग मुझे पसंद करते इतना कि मैं हर प्लेस, हर स्टेट, अपना बिहार हुआ, बॉम्बे हुआ, वर्क करते रहती हूँ। और शायद आप लोगों की ही वजह से, आपकी वजह से और मैं आगे बढ़ूँ। मैं यही आप लोगों से विनती करूँगी कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। अच्छा, मैंने देखा है दिल्ली, पटना, बनारस, मुंबई इतना फास्ट कैसे चल लेती हैं, कैसे मैनेज करती हैं सब? मैंने देखा कई बार आप फ्लाइट से भी आती जाती हैं, किराया भाड़ा भाई कहाँ से आता, कौन देता है? अगर प्रोडक्शन हाउस अच्छा होता है तो वो लोग कैरी करते हैं, नहीं तो हमें करना पड़ता है। अगर हमारा वेस्ट भी हो तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, अभी स्ट्रगल चल रहा है और स्ट्रगल में ही इंसान मेहनत करता आगे बढ़ता है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। काफ़ी मैंने सॉन्ग्स भी हिट दिए हैं। अभी मैं जो हूँ, जैसी भी हूँ, एक छोटे लेवल पे हूँ, जैसी भी हूँ, और आगे मैं ये चाहती हूँ कि और आगे बढ़ूँ। बस यही है कि कहीं भी काम आता है मैं सोचती नहीं हूँ, चली जाती हूँ। अच्छा, इस चीज़ से तो हम सहमत हैं कि भाई अगर आप इतना स्ट्रगल कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, तो रिज़ल्ट मिलना ही चाहिए। ऐसे बहुत से मैटर हुए हैं भोजपुरी में जो अच्छा खासा मेहनत करती हैं एक्ट्रेस, उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हो जाता है, खिलवाड़ हो जाता है, उनको मिसयूज़ किया जाता है। क्या ऐसा परिस्थिति कभी आया आपके सामने भी? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं आया, क्योंकि एक्चुअली मैंने शुरू से अपने ऊपर मेहनत और लगन से, जुनून से मैंने काम किया। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर इंसान जो ठान ले वो उस मंजिल को पार कर लेता, वो चीज़ मैंने देखा है। स्टार्टिंग में मैं घर से अपने सबसे पहले फर्स्ट में बॉम्बे गई थी। बॉम्बे से मैंने 2 सिनेमा किए, भोजपुरी के फिल्मों भी मैंने किया, सीरियल्स में भी मैंने काम किया। उसके बाद देखा मैंने कि कुछ वर्क स्लो चल रहा है, अच्छी आर्टिस्ट हूँ, डांसिंग है, लुक है, लोग कहते हैं, तो मैंने एल्बम्स में ट्राई किया, काफ़ी नाम बन गया। और ऐसा नहीं है कि भोजपुरी मैं करती हूँ, बांग्ला करती हूँ, खोटा करती हूँ, झारखंड, रांची में वहाँ मेरा 3रे स्थान पर नंबर आता है, और भोजपुरी अपना तो करते ही रहते हैं। तो मैं यहाँ से जाती हूँ तो वहाँ के ऑडियंस मुझे सपोर्ट करते हैं, और यहाँ तो खैर अपना है ही, बनारस, पटना, दिल्ली, बॉम्बे। तो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे ही आगे काम करती रहूँ और आप लोगों का प्यार मिलते रहे। अच्छा, आज जो है भोजपुरी को अगर देखा जाए तो हमारे भोजपुरी के जो 2 स्टार हैं, ये इनके बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता रहा है। तमाम कंट्रोवर्सी जनरेट होते रहते हैं इन लोगों के माध्यम से। अभी हाल ही में खेसारी लाल यादव जी कहते हैं पवन जी को कि 4 मेहरारू संभालना पहला, मतलब 4 मेहरारू जो है 4 बीवियों को संभाल नहीं पाए पवन सिंह। इस पर आपका क्या मानना है, व्यक्तिगत विचार? मेरा ये मानना है कि
जितने इंडस्ट्रीज़ के फैमिली मेम्बर्स हैं सब एक है। जैसे मैं आपके साथ हूँ, कभी हंसी मजाक में कुछ बोल दी, किसी को दुख लग गया। खेसारी लाल यादव जी तो कैमरे पे एकदम सीरियस होकर कहते हैं, डांट के कहते हैं। अब उनका क्या थिंकिंग है, सोचिए। अब उनके मैटर में तो बोलूँगी नहीं, लेकिन शायद ऐसी मजाक में बोले हो, चाहे अगर वो रियल भी बोलते हैं तो इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकती। मैम मजाक नहीं कह सकते, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है। पवन जी जो है खेसारी लाल को टारगेट करते हैं, हाँ, और खेसारी लाल जो है पवन जी को टारगेट कर रहे हैं। हाँ, ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा मत कीजिए। आप लोगों की वजह से इतने छोटे स्टार हैं, आर्टिस्ट हैं, उन लोगों पे प्रभाव पड़ेगा तो फिर आगे हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप लोग एक दूसरे को बैठ कर राह सलाह करें, नहीं जमता है तो दोनों तो अपने आप को स्टार समझते हैं, तो कहाँ से भाई, एक को तो छोटा बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। खेसारी जी एक्टिंग में बेस्ट है, उनके जैसा कोई एक्टिंग नहीं कर सकता, पवन जी के जैसा कोई गाना नहीं गा सकता। तो दोनों को हम किसी से किसी स्टार को कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे ज़्यादा आप किसको पसंद करती हैं, खेसारी लाल यादव या पवन जी को? मैं दोनों को सपोर्ट करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं विवादित नहीं चलती हूँ, डेट सीट, क्योंकि मैं बिहार से हूँ और मेरी मम्मी पापा फैमिली जो भी कहती है, मेरी वो थिंकिंग नहीं है कि यादव हूँ तो यादव गाना करूँ, सिंह है पवन जी है तो पवन जी का गाना करूँ। ऐसा वैसा हमारे थिंकिंग में नहीं है। क्यों, चलिए मैं यादव का ही गाना करूँगी, चाहे सिंह का ही मैं गाना करूँगी। विवादित कितने दिन तक करूँगी? अगर मैं फ्री लॉन्च काम करूँगी, व्यवहार अच्छा रहेगा, सपोर्टिंग रहेगा, तो मैं ऑलराउंडर काम करूँगी ना। अच्छा, इसका मतलब आपका भी मानना है कि जब लोग गुटबाजी करते हैं, परिवारवाद यानी कि पक्षपात करते हैं या जो है जातिवादिता करते हैं, तो उससे नुकसान होता है? जी, नुकसान होता है। चलिए, बड़ा अच्छा लगा, आपने कीमती समय दिया है। चलते चलते आखिरी में कुछ और कहना चाहेंगी हमारे ढेर सारे ऑडियंस से? मैं यही कहूँगी आप सभी को कि BCT न्यूज़ को आप लोग सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, एक से एक न्यूज़ देखें। आप लोग हमारे जैसे आर्टिस्ट, एक्टर, सिंगर जो बहुत सपोर्ट करते हैं, इतने दूर से आते हैं, और आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। बस इतनी सी बात कहूँगी, और ऐसे ही मुझे बहुत आगे बढ़ाए आप। मैं इतना जल्दी नहीं जाना चाहती, धीरे धीरे जाऊँगी, लेकिन बेस्ट पोजीशन पे जाऊँगी। बहुत जल्दी मतलब जाने के लिए शॉर्टकट रास्ते हैं मैम, कंट्रोवर्सी कर लीजिए, इस समय तो चल ही रहा है भोजपुरी में। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत करती हैं, कर भी रही हैं, तो क्या है, ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर कोई क्रेज़ नहीं है। आप धीरे धीरे अपना इमेज मार्केट बनाओ ना। 10 दिन नहीं मिलेगा, 20 दिन नहीं मिलेगा, 6 महीना नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी ही एक दिन पूछोगे अगर टैलेंट है तो। हर इंडस्ट्रीज़ में मिलिट्री हो, फोर्स हो, टीचर हो, कोई भी वर्क हो, इंजीनियर, जब तक आपके पास टैलेंट नहीं है, पैसा की भी वैल्यू नहीं है। आप घूस देकर कितना निकाल लीजिएगा, रिटर्न मेरिट कितना निकाल लीजिएगा? आपके पास टैलेंट है तो कहीं ना कहीं आप पास होइएगा ही। तो कलम में ताकत रखिए, तलवार में नहीं। या तो दो चीज़ चुनिए, तो तलवार में इतना ताकत रखिए कि आपको लोग बोले डॉन है, डॉन है, या तो कलम में ताकत रखिए कि एक बार लिखने से IPS कलेक्टर बन जाए। यही चीज़ सोचिए। तो आप अपने मेहनत के ऊपर डिपेंड कीजिए, किसी के सोच पे नहीं कि ये गाना कर दो हिट हो जाएगा। कितने गाने सारे बजते हैं, कौन सुनता है? 1 महीना 2 महीना सुनते हैं, फिर वो दब जाते हैं। जानते हैं, हाँ, सिंगरों को जानते हैं लोग कि चलो सिंगर उसने गाया, वीडियो दिखाया, तब आर्टिस्ट को जानते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक प्रोफाइल हम लोग किसी को भेजते तो हाँ इसने इतने काम किया है, उसने इस मॉडल ने काम किया, ठीक है, और इंडस्ट्रीज़ के ही लोग जानते हैं। इंडस्ट्रीज़ के आउटसाइड लोग जो हैं जैसे फैमिली मेम्बर हो गए, वो सिर्फ सिंगर को जानते हैं। तो हम जो चाहते हैं कि आप अच्छे से काम करें, ईमानदारी से करें, धीरे धीरे प्लेटफॉर्म बनाएं, ताकि आप सोशल मीडिया से लेकर, इंडस्ट्री से लेकर, TV चैनल से लेकर आप पूरे पर्दे पे दिखे। शॉर्टकट तो जाइए, गाना हिट हो जाएगा, लेकिन आपको कोई जानता नहीं है। जब वीडियो दिखाइएगा तब पहचानिएगा, अच्छा आप ही हैं, तो फिर क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। सही चीज़। एक चीज़ तो हम अब जैसे इतना सारा बातचीत हो गया, तो एक सवाल आ गया मेरे जहन में कि मेहनत करने वालों का शोषण हुआ है। शुरू से भोजपुरी में देखा जाए, आर्टिस्टों का शोषण होता रहा है। शोषण की शिकार हुई अभी जल्द में आकांक्षा दुबे जी, तमाम मॉडल, तमाम एक्ट्रेस हैं जो आरोप लगाती रही हैं कि उनको मिसयूज किया जा रहा है। कितना भी मेहनत कर लो, लेकिन शोषण का शिकार कहीं ना कहीं हो ही जाती हैं। क्या मानना है आपका इस पर? मैं यही बोलूँगी आकांक्षा के बारे में कि बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन जिसने भी किया, ये बहुत गलत किया है, भगवान इसको कभी माफ़ नहीं करेंगे। और कहते हैं ना कि मारते भगवान है, लेकिन दोष किसी और के ऊपर लगा देते हैं। शायद हो सकता है कि उनकी आयु इतने दिन तक ही थी, ये भी हो सकता है, या हो क्या सकता है, जो विधि का विधान तो कोई टाल नहीं सकता, लेकिन दोष भगवान किसी और पे लगाया है। और मैं नहीं समर जी को कुछ बोल सकती, नहीं किसी को मैं कुछ बोल सकती, देखी नहीं हूँ, लेकिन बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। समर जी भी बहुत अच्छे हैं। अब क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, अब वो अच्छे तरीके से आकांक्षा जी ही जान सकती हैं।
लेकिन आकांक्षा जी तो अब है नहीं इस दुनिया में, तो फिर कैसे साबित किया जाए? क्या माहौल का जो जनरेट हुआ या जो मैटर है उससे पर्दा कैसे हटाया जाए? मैं तो ये बोलूँगी कि जितने भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, एकता बना के, एक टीम बना के जांच पड़ताल किया जाए, बट इसमें तो मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने अपना व्यक्तिगत विचार दिया हमारे ढेर सारे ऑडियंस के बीच में, और अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहिए BCT पर, मिलते रहेंगे ढेर सारे अपडेट के साथ, ढेर सारे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। प्रणाम।